पानीपत दिल्ली से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर एक ऐसा मैदान जहां 3 बार इतिहास ने करवट बदली। 3 युद्ध, 235 साल और हर युद्ध ने भारत की दिशा बदल कर रख दी। आज हम बात करेंगे पानीपत के 3 युद्धों की। क्यों लड़े गए, किसने लड़े और उनका भारत पर क्या असर हुआ। चलिए शुरू करते हैं। क्यों हमेशा पानीपत ही चुना गया? सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास है, क्यों पानीपत को ही हमेशा चुना गया इन वॉर के अंदर, जंगों के अंदर। सबसे पहला सवाल है, तीनों युद्ध पानीपत में ही क्यों हुए? क्योंकि यहाँ का मैदान खुला, सपाट और बहुत बड़ा था, जहां हाथी, घुड़सवार सेना और तोपखाना आसानी से फैल सकते थे। दूसरा कारण, यह दिल्ली के ठीक उत्तर में था। अफगानिस्तान और मध्य एशिया से आने वाले आक्रमणकारी यहीं से दिल्ली की तरफ बढ़ते थे। यानी पानीपत जीतना दिल्ली जीतने के बराबर था। पहला पानीपत का युद्ध जो हुआ था सन 1526 के अंदर, दिल्ली पर शासित कर रहे थे उस समय इब्राहिम लोदी, कड़क, कठोर और अपने ही अमीरों में अलोकप्रिय। दूसरी तरफ काबुल में बाबर, एक ऐसा योद्धा जो भारत में एक स्थायी साम्राज्य चाहता था। कई अफगान सरदारों ने इब्राहिम लोदी को उठाने के लिए खुद बाबर को न्योता दिया। युद्ध ये हुआ 21 अप्रैल सन 1526। दोनों सेनाएं पानीपत के विशाल मैदान में आमने सामने थी। लोदी, जो कि करीब 40,000 सैनिक, 1,000 हाथी एक विशाल सेना के साथ था। लेकिन बाबर, जिसके पास सिर्फ 15,000 सैनिक थे, लेकिन उसके पास था तोपखाना, मौसलोक बंदूकें और तुगलमा नाम की चालक रणनीतियां। युद्ध शुरू होते ही बाबर की तोपें गरज उठी। हाथियों ने भगदड़ मचा दी। लोदी की सेना बिखर कर जाती है। इब्राहिम लोदी वीरता से लड़ते हुए मर जाते हैं और इस जीत के साथ बाबर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लेता है। यहीं से शुरू होती है मुगल साम्राज्य का उदय। दूसरा पानीपत का युद्ध जो हुआ था सन 1556 के अंदर, जहां पर अकबर सिर्फ 13 साल का था। हुमायूं की मौत के बाद मुगल साम्राज्य फिर कमजोर होता दिखाई दिया। इसी वक्त उभरते हैं हेमू, एक प्रतिभाशाली सेनापति जो दिल्ली पर कब्जा कर चुका था और खुद को हेमू विक्रमादित्य घोषित कर चुका था। 5 नवंबर 1556 पानीपत का मैदान फिर गवाह बनता है इस जंग का। मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे बैरम खान और उनके सामने थे हेमू की विशाल सेना। लड़ाई अपने चरम पर होती है, जहां पर अचानक एक तीर सीधा हेमू की आंख में लगता है। हेमू बेहोश होकर गिर जाता है। इसके लेटते ही उनकी सेना टूट के बिखर जाती है। इसका परिणाम यही होता है कि मुगल सेना युद्ध फिर से जीत लेती है। इस जीत के साथ अकबर का सिंहासन सुरक्षित हो जाता है और आगे चलकर मुगल साम्राज्य अपनी स्वर्णिम युग में प्रवेश करता है। जो तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का, जो कि सन 1756 के अंदर था, वहां पर मुगल थे कमजोर और भारत की सबसे बड़ी शक्ति थी मराठा साम्राज्य। लेकिन उत्तर पश्चिम से एक तूफान तेजी से बढ़ रहा था, अहमद शाह अब्दाली, अफगानिस्तान का शक्तिशाली शासक। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव राय भाऊ और विश्वास राय कर रहे थे। अब्दाली ने रोहिलों और अवध के नवाबों के साथ मिलकर एक विशाल सेना खड़ी करी थी। 14 जनवरी सन 1761 में इतिहास के सबसे भीषण युद्धों में से एक युद्ध शुरू होता है। मराठा वीरता से लड़ते हैं, लेकिन भोजन खत्म, आपूर्ति टूट चुकी, सैनिक थके हुए और भूमि अनजान। अब्दाली की तेज अफगान घुड़सवार सेना मराठा पंक्तियों को धीरे धीरे तोड़ने लगती है। लड़ाई खून खराबे में बदल जाती है। विश्वास राय मर जाते हैं, भाऊ गिर जाते हैं, मराठा सेना ढह जाती है। परिणाम, अब्दाली युद्ध से जीत जाता है, लेकिन शासन करने के लिए इतनी ताकत उसके पास नहीं बचती है। वह अफगानिस्तान लौट जाता है। मराठों को भारी क्षति होती है और इस युद्ध के बाद मुगलों का वास्तविक प्रभाव खत्म हो जाता है हिंदुस्तान के ऊपर। यह वही समय है जब भारत में अंग्रेजों का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगता है। तो यह थी कहानी पानीपत के तीनों युद्धों के बारे में। अगर आपको इससे सीखने को कुछ मिला हो और आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपके साथ किसी और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों।